देखिए इससे पहले हमने 29 नंबर तक बताए थे, ठीक है। अगर नहीं देखे तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा। कुमार सर मैथ स्पेशलिस्ट चैनल का नाम है। और ये जो हम बता रहे हैं सेट नंबर 5 है बिहार बोर्ड 2026 का जो मॉडल सेट न्यू निकला है, समझे। और जो 2026 में मैट्रिक का परीक्षा होगा उसके लिए ये है, ठीक है। और हम इतना यकीनन के साथ बता सकते हैं जो मॉडल सेट पढ़ लिया है ढंग से पांचों सेट, उसी से ही रिलेटिव ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव के ही प्रश्न डाल रहे हैं, सब्जेक्टिव कभी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही आपको सब्जेक्टिव के भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। चलिए हम 29 नंबर तक बताए। 30 नंबर से देखिए प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजा के शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3, तो त्रिभुज के केंद्रक का नियमक क्या होगा, मतलब त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है। तो आपको पहले से ही पता होगा त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे क्या होगा 3 होगा। तो देखना है ऑप्शन में है या नहीं। तो देखिए इसमें गुना है तो ये तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आपका उत्तर है। कोई दिक्कत। चलिए हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न। देखिए 31 नंबर में क्या कहता है, वृत्त के चाप की लंबाई बराबर होता है। तो देखिए वृत्त के त्रिज्या खंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, लेकिन वृत्त के चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। चलिए देखते हैं। देखिए थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए हम चलते हैं 32 नंबर। कहता अर्धवृत्त की परिमिति होती है, अर्धवृत्त की परिमिति। तो देखिए अर्धवृत्त की परिमिति होता है पाई प्लस 2 गुने आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका राइट उत्तर होगा सी, ठीक है। अब आइए कहता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब कहता है वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर और माइनस छुटकी आर स्क्वायर, या तो पाई इंटू बड़की आर प्लस छुटकी आर इंटू बड़की आर माइनस छुटकी आर। तो देखिए पाई इंटू बड़की आर प्लस पाई इंटू बड़की आर प्लस छुटकी आर इंटू बड़की आर माइनस छुटकी आर। तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका सही है। चलिए अब हम 35 नंबर पढ़ते हैं। देखिए 35 नंबर क्या दिया है प्रश्न। 35 नंबर कहता है दो वृत्त की त्रिज्या, दो वृत्त है जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो तीसरा वृत्त की त्रिज्या कहता है ज्ञात करने। फिर कहता है जिसका क्षेत्रफल है ना, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, योग के बराबर है। तो ध्यान दीजिए हमने लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस पाई 6 का स्क्वायर बराबर पाई इधर हो जाएगा बल्कि आर स्क्वायर। तो हमने इधर पाई कॉमन कर लेते हैं, 64 प्लस कितना 36 बड़ा पाई बल्कि आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बल्कि आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर रूट 100। इसका वर्गमूल कितना 10 सेंटीमीटर। कितना होगा 10 सेंटीमीटर। देखिए है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 35 नंबर कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम बताते हैं 36 नंबर प्रश्न। देखिए 40 नंबर प्रश्न कहता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितना दिया 22। देखिए वृत्त की जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है। तो परिधि देखिए 22 दिया है, तो 22 बराबर क्या था 2 गुना 22 बटे 7 गुना आर तो नहीं दिया है, इसको कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, इसको इससे गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 2r। तो 7 बराबर 2r, तो r बराबर कितना 7/2। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 गुने 22 बटे 7 गुने आर स्क्वायर। तो r तो दिया है 7/2 गुना 7/2। अब इसको कैंसिल, ये कट गया 11 से 77 बटे कितना 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न। देखिए
cos 60 डिग्री, तो सबसे पहले हमने इससे पहले भी बताए थे cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, ये सभी मान याद कर लीजिएगा। तो cos 60 डिग्री का मान क्या है, 1/2 प्लस 1, 1/2 और माइनस 1, तो 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2 बटे इसको इससे, तो माइनस 1/2, 2 कट गया, तो ये हो जाएगा -3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं 3839 नंबर। थीटा का मान कितना, 45 डिग्री, जहां जहां पे थीटा वहां 45 डिग्री डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर और माइनस 1/√2 का स्क्वायर, प्लस माइनस के क्या 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न। देखिए sin स्क्वायर, देखिए दोनों साइन में, दोनों कॉस में, किसी दोनों ऊपर भी 1 माइनस कर दिए, नीचे भी 1 माइनस कर दीजिए, तो हमने कर लेते हैं sin स्क्वायर 90 माइनस 63 अब प्लस sin स्क्वायर 27, अब बट इसमें माइनस कर दिए cos स्क्वायर इंटू 90 माइनस 70 अब प्लस cos स्क्वायर 73। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27, और इसको घटाएंगे तो कितना है, sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, तो इसका हो जाएगा 1/1 कट कर कितना 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपका 40 कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 41 नंबर प्रश्न। देखिए इससे पहले हमने 40 बताया, 41 नंबर देखिए, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा किसके बराबर है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या होता है, 1/cos थीटा, और इसका होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और इसका हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा। एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin, गुना कर दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, एगो कट गया, क्या बचा cos थीटा, कोई एगो cos थीटा एगो कट गया, एगो तो cos थीटा बचा, तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम चलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्टिव में दिया है, 2 नंबर भी दे सकता है। तो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस cot 1 बटे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बटे tan स्क्वायर प्लस 1 बटे tan स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर tan स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा tan स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए हम चलते 43 नंबर। 43 नंबर फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है। कोई दिक्कत? अब अगला प्रश्न है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्रश्न क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो बता देना चाहते किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए कहता है पी tan 26 डिग्री बटे cot 64, इसको हम लिख सकते हैं पी, इसका सूत्र होता है cot इंटू 90 माइनस 26 अब बटे क्या हो जाएगा cot 64। ठीक है, सॉरी 10 लिखिए 10, इसको घटाइएगा तो पी क्या हो जाएगा cot 64, क्या हो जाएगा cot 64 बटे cot
64, ये कट गया तो बराबर क्या बचा, P बचा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो C हो जाएगा। तो निम्न में से कौन किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो देखिए हर हमेशा ध्यान रखिए, तो सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो देखना माइनस वाला है या नहीं। अगर माइनस वाला है तो आंख मूंद कर माइनस वाला में टिक लगाइए। कहता निम्न में से कौन किसी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, तो माइनस वाला नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। इस तरह आपका 46 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 47 नंबर से बताते हैं। देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता दो मित्र एक सिक्के को उछालते हैं, उनमें से एक जीतने की प्रायिकता का मान 0.71, तो दूसरा मित्र के जीतने की प्रायिकता का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हमने लिखते हैं PE1 प्लस PE2 बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक दोस्त लाया 0.71 और ये नहीं लाया PE2, इसका क्या मान होगा, ये उधर चला जाएगा। PE2 बराबर 1 माइनस 0.71 दशमलवाएंगे 100, इसको तो 100 माइनस 71 बटे 100 घटा देंगे 29 बटे 100, 0.21। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, 0.21। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं 48 नंबर। कहता किसी परीक्षण में अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर क्या है। कहता अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर मतलब सबसे बड़का और माइनस सबसे छोटका बराबर क्या होता, तो परिसर होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी परिसर। चलिए अब कहता माध्य, माध्यक और बहुलक में सही संबंध है। ध्यान दीजिए, तो एक नंबर है माध्य माइनस माध्यक बराबर बहुलक, ये गलत है। माध्य माइनस बहुलक बराबर माध्यक, ये भी गलत है। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 3 माध्यिका, देखिए ये सही है। समझे क्यों, तो इसको जब आपको सॉल्यूशन कीजिएगा ना, समझे ये माध्य है इधर आएगा तो 2 माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट उत्तर है। कोई दिक्कत। चलिए अब चलते बहुलक 50 नंबर। ये सब दिया हुआ है, कहता है कि बहुलक बोलने की दूर सबसे ज्यादा बार है ना दूर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब 51 नंबर देखिए, कहता एक उदग्र खंबे की ऊंचाई उसके भूमि की छाया की लंबाई क्या होता समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए ऐसे है, ये ऐसे है, ए है, बी है, सी है, ई भी एक्स, टी भी क्या एक्स। तो यहाँ कहता कोण क्या होगा, तो बात ध्यान दीजिए, हमने लिखते हैं टेन थीटा, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। तो टेन थीटा बराबर कितना है, एक्स बटे एक्स। तो टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या, टेन 45, ये कट गया, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम वो बताते हैं 52 नंबर प्रश्न। देखिए 52 क्या कहता है, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या लिखते हैं, साइन ए है ना 90 माइनस ए करते हैं बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी। साइन 90 माइनस ए, तो ये ऑटोमेटिक साइन ए में जब 90 करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस इंटू 90 माइनस ए बराबर कॉस बी। ये कट गया, ये माइनस उधर चला जाएगा। तो 90 बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो इस तरह 52 नंबर कंप्लीट हो गया है, समझे। अब हम बताते हैं 53 नंबर से। तो ये आपका पार्ट 2 हो गया है
जो नहीं देखे हैं इससे पहले एक वीडियो, वो भी देख लीजिएगा। अगर बीवीडी की जरूरत होगा तो हमने ऑलरेडी 2025 का और 2026 का दोनों बीवीडी अपलोड कर चुके हैं, तो अब दोनों बीवीडी भी आप देख सकते हैं। ऑल वन A to Z ऑब्जेक्टिव हमने सही बता चुके हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर का दिक्कत हो तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं।